नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, अभी क्लासेस 2.0 में आप सभी का स्वागत है। आज मैं लेके आया हूँ कंप्यूटर के कुछ एमसीक्यू जो अभी मैंने पिछली क्लास में आपको वो थ्योरी वाली क्लास कराई है, उसी से संबंधित एमसीक्यू हैं, जो आपके सभी एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट साबित होंगे। तो देर ना करते हुए शुरू करते हैं। थोड़ा फास्ट रिवीजन में रहेगा, तो नेक्स्ट चालू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। प्रथम गणना यंत्र है, कौन सा है? घड़ी, डिफरेंस इंजन, अबेकस, कैलकुलेटर। तो आपको पता चला गया वो प्रथम जो इंजन था, वो जो हमारा कौन सा था, वो सबसे पहले बनाया था वो अबेकस था। कौन सा था वो? अबेकस। कौन से नाम का? अबेकस नाम का था। एक मिनट रुक जाइए, थोड़ा सा इसकी थिकनेस। तो अबेकस नाम का था। तो ये सबसे प्रथम गणना यंत्र कंप्यूटर था अबेकस। पैकमैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर किस काम के लिए बना था? तो खेल के लिए बना था, मैंने बताया था ना। किसने प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किया था? मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किसने किया था? तो ब्लेज पास्कल ने किया था। किसने किया था? ब्लेज पास्कल ने। किसने पंच कार्ड का आरंभ किया था? ये भी मैंने बताया था। ऑप्शन है पावरस, जैकवार्ड, पास्कल या ये सभी। तो इसका आंसर क्या है? इनमें से कोई नहीं था। नेक्स्ट है, वह कंप्यूटर जिसका निर्माण प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर से पहले हुआ था। प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर से पहले किसका हुआ था? तो बताएंगे कौन सा हुआ था। तो यांत्रिक का, विद्युत यांत्रिक का, या विद्युत का, या ये सभी। तो सबसे पहले किसका हुआ था? विद्युत का हुआ था। कौन सा हुआ था? विद्युत वाला, है ना। नेक्स्ट आगे चलते हैं। जो एनालॉग कंप्यूटर है, कौन सा? एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर है, बताएंगे यह एक जो भौतिक राशि जो लगातार बदलती रहती है, वैसे डाटा पर कार्य करता है। बी, यह एक अंकगणितीय उच्च स्तरीय भाषा है। सी, निम्न स्तर पर संप्रेषित करना। या डी, ये सभी। या ई में इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? यह निम्न स्तर पर संप्रेषित करता है, यानी कम्युनिकेट करता है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन पीसी की सही व्याख्या करता है? पीसी जो पर्सनल कंप्यूटर बोलते हैं। सभी स्टाफ के लिए स्वतंत्र कंप्यूटर है। बी, हर स्टाफ के लिए उपलब्ध पर्सनल कंप्यूटर जिसका डाटा लेयर सिस्टम से प्राप्त हो सके और स्व उत्पादकता में वृद्धि कर सके। सी, पेंटियम द्वारा निर्मित कंप्यूटर है। या डी, ये सभी। या इनमें से कोई नहीं। जिसने मेरी पिछली क्लास देखी होगी तो उसको पता होगा कौन सा आंसर है। तो इसका आंसर है ये सभी। कौन सा है? ये सभी। नेक्स्ट है, लैपटॉप क्या है? लैपटॉप के बारे में बताना है। तो लैपटॉप क्या है? ए ऑप्शन है क्लिनिकल प्रयोगशाला में उपयुक्त कंप्यूटर। बी, कॉम्पैक्ट द्वारा निर्मित कंप्यूटर। सी, छोटे हल्के कंप्यूटर जो सूटकेस में आ सके। डी, ये सभी। या ई, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर कौन सा रहेगा? तो ये सभी। लैपटॉप वही तो, छोटे से यूज करने वाले जो लैपटॉप की तरह वर्क करते हैं। नेक्स्ट है, सुपर कंप्यूटर क्या है? तो सुपर कंप्यूटर बताएंगे, ए ऑप्शन है एक साथ बहुत सारे प्रयोक्ता के साथ डाटा प्रोसेस करता है। प्रयोक्ता का मतलब होता है यूजर्स। बी, यह तीव्र तथा महंगी कंप्यूटर सिस्टम है। सी, बड़े संगठनों में उपयोग होता है। डी, ये सभी। या ई, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर कौन सा रहेगा? डी, ये सभी। इन सभी के लिए यूज होता है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा सही नहीं है? ए, नोटबुक कंप्यूटर हल्का तथा नोटबुक के सदृश दिखता है। बी, पाम टॉप कंप्यूटर हल्का तथा जेब में आ सकता है। सी, पाम टॉप कंप्यूटर को पायो कंप्यूटर भी कहते हैं। डी, सुब्राय यानी पोर्टेबल कंप्यूटर को डेस्कटॉप पीसी या दूसरे कंप्यूटर से जोड़ा जा सकता है। ई, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर कौन सा रहेगा? इसका आंसर रहेगा आपका पाम टॉप कंप्यूटर हल्का था, जेब में आ सकता है। ऐसा नहीं हो सकता, पाम टॉप थोड़ा बड़ा होता है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर का बुनियादी संरचना यानी बेसिक आर्किटेक्चर का विकास किया था। यानी बुनियादी जो जो इसका स्ट्रक्चर बनाया था, वो तो पता है आपने। सबसे पहले किसने बनाया था? चार्ल्स बेबेज ने ही बनाया था कंप्यूटर को। निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ा है, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर है? बताओ। पर्सनल कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर है, सी, लैपटॉप है, डी, नोटबुक है, और डी, इनमें से कोई नहीं। तो सुपर कंप्यूटर सबसे महंगा भी कंप्यूटर है। कौन सा? सुपर कंप्यूटर। 30 नंबर का है।
सामान्य रूप से प्रयुक्त किया जाने वाला कंप्यूटर है, जो नॉर्मल लोग हम यूज करते हैं, वो कौन सा कंप्यूटर है बताएंगे। ए एनालॉग कंप्यूटर, बी डिजिटल कंप्यूटर, सी ऑप्टिकल कंप्यूटर, डी हाइब्रिड कंप्यूटर, ई इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा है? डिजिटल कंप्यूटर यूज कर रहे हैं आजकल हम लोग। तो क्रे क्या है? पता चल गया होगा, इसको क्रे फर्स्ट भी कहते हैं, क्रे है ना। पूरे विश्व में सबसे पहला सुपर कंप्यूटर माना गया था इसे, सुपर कंप्यूटर में। बताओ, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा रहेगा? डी सुपर कंप्यूटर। ये पहला विश्व का सबसे पहला कंप्यूटर था, सुपर कंप्यूटर। पंचम पीढ़ी के कंप्यूटरों की प्रमुख विशेषता निम्न में से कौन सी होगी? देखो, जिन्होंने मेरा पिछले वाला लेक्चर देखा होगा तो उनको पता होगा इन सभी क्वेश्चनों के बारे में, क्योंकि मैंने उसमें पूरा डिटेल से कराया है। तो पंचम पीढ़ी के कंप्यूटर प्रमुख विशेषता क्या थी? मतलब घर घर उपयोग करने में, बहुआयामी उपयोग में, कृत्रिम वृद्धि में, बहुत कम कीमत में, या इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा आंसर हो जाएगा इसका? हर घर में उपयोग करने के लिए इसका पंचम पीढ़ी में यूज हो रहा है। नेक्स्ट है, ऐसे कंप्यूटर जो पोर्टेबल होते हैं तथा यात्रा करने वाले प्रयोक्ताओं के लिए सुविधाजनक होते हैं। तो समझ में आ गया होगा। बताओ, ए है सुपर कंप्यूटर, बी लैपटॉप, मिनी कंप्यूटर है, सी डी पे फाइल व सर्वर्स, ई इनमें से कोई नहीं। तो 16 का आंसर कौन सा हो जाएगा? तो लैपटॉप है, जिसको हम आसानी से कहीं भी ले जा सकते हैं। 17 नंबर का, कंप्यूटर के आईसी चिप्स के उत्पादन हेतु निम्न में से किसकी आवश्यकता होती है बताओ। ए क्रोमियम की, बी सिलिकॉन की, सी प्लेटिनम की, डी सोने की, या इनमें से कोई नहीं। तो पता चल गया, सिलिकॉन की आवश्यकता होती है चिप को बनाने के लिए, है ना। नेक्स्ट है, 80 नंबर का है, मल्टी प्रोग्रामिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटरों से शुरू हुआ था? मल्टी प्रोग्रामिंग का तो पता चला प्रथम पीढ़ी में, द्वितीय पीढ़ी में, सी तृतीय पीढ़ी में, डी चतुर्थ पीढ़ी में, ई इनमें से कोई नहीं। तो पता चला होगा तो तीसरी पीढ़ी में स्टार्ट हुआ था मल्टी का। मल्टी प्रोग्रामिंग जो भाषा थी उनका यूज स्टार्ट हुआ था तृतीय पीढ़ी से। फर्स्ट पीढ़ी में तो पता ही चलेगा, तो असेंबली भाषा, मशीनी भाषा और नॉर्मल भाषा थी, निम्न स्तरीय। मेनफ्रेम कंप्यूटर के लिए मल्टिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ बनाया गया था? है ना, मल्टी ऑपरेटिंग सिस्टम। तो पता है इन्फोसिस में, माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा, जर्मन प्रयोगशाला, बेल प्रयोगशाला और रेनबो प्रयोगशाला। देखो, मैंने पूरा इसके बारे में एक्सप्लेन तो नहीं बताया, पर मोस्टली मैंने इसके बारे में बता दिया था। तो समझ में आ गया होगा कौन सा है इसका? 19 का डी, बेल प्रयोगशाला में। किसमें? मेन फ्रेम कंप्यूटर को मल्टिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ बनाया गया था? बेल प्रयोगशाला में बनाया गया था। नेक्स्ट है, चार्ल्स बेबेज के प्रथम मैकेनिकल कंप्यूटर को किस नाम से जाना जाता है? बताओ, palm top, प्रोसेसर, कैलकुलेटर, या पंच कार्ड मशीन, या इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं था। वो तो किस पे याद आया था? वो कुछ और दूसरे पे याद आया था, जिसका नाम था आपको प्रोटोटाइप के नाम से कुछ था। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कब बना था? ए 1978, बी 1976, सी 1980, डी 1981 और ई 1982। पता चल गया होगा। सुपर कंप्यूटर यानी क्रे, क्रे उसका जो निर्माण कब हुआ था सुपर कंप्यूटर का? तो इसका निर्माण 1976 में हुआ था। कब हुआ था? 1976 में। व्यक्तिगत तौर पर किस कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है, यानी पर्सनल तौर पर? मिनी कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, मेनफ्रेम कंप्यूटर, या इनमें से कोई नहीं। तो किसका यूज करते हैं? माइक्रो कंप्यूटर का पर्सनल कंप्यूटर के तौर पर यूज किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? अभी मैंने आपको बताया था, कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। किसको? चार्ल्स बेबेज को। नेक्स्ट है, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या था? ये तो बहुत सिंपल है, तो सिद्धार्थ नाम था भारत में प्रथम कंप्यूटर। सबसे तेज कंप्यूटर होता है कौन सा होता है बताएंगे? मिनी कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर और मेनफ्रेम कंप्यूटर। तो सुपर कंप्यूटर सबसे तेज कंप्यूटर होता है। कौन सा? सुपर कंप्यूटर। नेक्स्ट है, भारत में निर्मित परम कंप्यूटर किस प्रकार का कंप्यूटर है? भारत में जो परम कंप्यूटर है, तो बताएं कौन सा कंप्यूटर? मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर और मेन फ्रेम कंप्यूटर, इनमें से कोई नहीं। तो सुपर कंप्यूटर आपका परम कंप्यूटर है, जो सुपर कंप्यूटर के नाम से भी जाना जाता है। तो 1991 में के लगभग उसका निर्माण हुआ था, है ना। नेक्स्ट देखेंगे, 27 है, पूर्व में फोर्ट्रॉन के साथ कार्य करने वाले कंप्यूटर किस युग के कंप्यूटर थे? ये मैंने आपको बताया था कि इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लर्न रखना। दो भाषाएं थी, फोर्ट्रॉन और कोबोल।
है ना, बताया था कि नहीं बताया? तो उसको आपको ध्यान रखना है। तो मैंने बताया कि दूसरी पीढ़ी में ही इनका चालू हो गया था। कौन सी पीढ़ी में? सेकंड पीढ़ी में, तो यानी दूसरे। तो 27 का कौन सा हो जाएगा? बी। नेक्स्ट है माइक्रो प्रोसेसर किस श्रेणी का कंप्यूटर है? तो प्रथम का, द्वितीय का, तृतीय का, चतुर्थ का, पंचम का। तो कौन सा है? चतुर्थ श्रेणी का। प्रथम में तो वैक्यूम ट्यूब था, दूसरी में ट्रांजिस्टर था, और तृतीय में आपका तृतीय में आपका कौन सा था? ट्रांजिस्टर था, ट्रांजिस्टर था दूसरी में था, और तीसरी में आपका आईसी वाला था, आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट का था, और फोर्थ में आपका माइक्रो प्रोसेसर था, और चौथे में आपका यूएलएसआई था, एंड अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटर था, है ना, यूएलएसआई। पांचवी में टेली प्रोसेसिंग तरह टाइम शेयरिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में हुआ था? तो इसका आंसर बताएंगे, कौन सा था इसका आंसर? बताएंगे प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, और इनमें से कोई नहीं। तो कौन सी में था? तृतीय में। कौन सी में? तृतीय में। 13 नंबर का है गणना संयंत्र अबाकस का आविष्कार किस देश में हुआ था? ये भी मैंने आपको बताया था। बताओ, ए भारत, बी चीन, सी अमेरिका, यूनान डी में, और ई मलेरिया वो मलेशिया। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? चीन में हुआ था अबेकस का। सबसे पहला कंप्यूटर यही था जो लकड़ी का बना हुआ था, है ना। नेक्स्ट यूज 31 है प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या दोष था? बताएंगे। प्रथम पीढ़ी का छोटा आकार का था, बड़ा आकार का था, ऊष्मा की उत्पत्ति नहीं होना, या दो और तीन सही है इसके, यानी बी और सी, या ई इनमें से कोई नहीं। तो क्या प्रॉब्लम थी इसीलिए प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर को ज्यादा टाइम तक नहीं चलाता हो? तो कौन सा आंसर हो जाएगा इसका? यानी बड़े आकार का था। वो कैसे आकार का? बड़े आकार का था। तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर मुख्य घटक किसका था? अभी बताया तीसरी में। तो इंटीग्रेटेड सर्किट का, इंटीग्रेटेड सर्किट का था, प्रयोग हुआ था उसमें। और नेक्स्ट होता है कार्य पद्धति के आधार पर कंप्यूटर के प्रकार कितने बताने? तो बताओ। डिजिटल पहला ए, बी एनालॉग, सी माइक्रो कंप्यूटर, डी मिनी कंप्यूटर, ई फर्स्ट और सेकंड दोनों। तो 13 का कौन सा आंसर हो जाएगा? तो ई। तो डिजिटल भी था और एनालॉग भी था। 34 है डॉट डॉट सुपर चिप का प्रयोग मिनी कंप्यूटर में लगाने से वह सुपर मिनी कंप्यूटर बन जाता था। तो कितनी मैंने बताया, ये आपको नंबर याद रखना है। तो मिनी कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर में बन जाता था। उसका वो कितनी था? 80,386। कितना मार्क वो नंबर था? ये मार्क नंबर था, वो लर्न रखना आपको। नेक्स्ट, टेलीविजन के आकार का कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन होता है? प्रकाशीय, माइक्रो, सुपर मिनी, मेन फ्रेम, या इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा था इसका? माइक्रो कंप्यूटर। कौन सा कंप्यूटर था? माइक्रो कंप्यूटर। नेक्स्ट चलते हैं। माइक्रो कंप्यूटर की क्षमता डॉट डॉट प्रति सेकंड होती है। तो बता माइक्रो कंप्यूटर की जो क्षमता होती है वो कितनी होती है? तो माइक्रो कंप्यूटर की क्षमता होती है 1 लाख संक्रियाएं प्रति सेकंड। बताया था मैंने, 1 लाख संक्रिया माइक्रो कंप्यूटर की। IMAC एक प्रकार का था, प्रोसेसर, मॉडेम, नेटवर्क, मशीन, या इनमें से कोई नहीं। तो 37 का आंसर क्या हो जाएगा? मशीन थी IMAC, और एक थी SSI, है ना। नेक्स्ट है 38 एनालिटिकल इंजन का निर्माण किसने किया था? ये भी आपको पता होगा। बताएं। ए एवा लवलेस, बी जी एकन, सी चार्ल्स बेबेज, डी उपयुक्त सभी, ई इनमें से कोई नहीं। तो 38 का आंसर क्या रहेगा? तो 38 का आंसर रहेगा चार्ल्स बेबेज, क्योंकि इन्होंने चार्ल्स बेबेज ने एनालिटिकल इंजन का क्या किया था? निर्माण किया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी एक कंप्यूटर की मुख्य विशेषता होती है? फाइल, गेम, गति, सीडी, फ्लॉपी। तो इसमें से कौन सा आंसर आएगा? तो इसकी जो गति के ऊपर डिपेंड रहते हैं ज्यादातर। वैसे कंप्यूटर के मुख्य इलेक्ट्रॉनिक घटक किसके थे? बताएंगे। ट्रांजिस्टर, वृहद एकीकृत सर्किट के, बॉल के यानी निर्वात ट्यूब, इंटीग्रेटेड सर्किट, या इनमें से कोई नहीं। तो पता चल गया हो तो बॉल यानी निर्वात ट्यूब। 40 के नेक्स्ट चलते हैं। आकार के आधार पर कंप्यूटर में कौन सी प्रकार नहीं है? बताएंगे। ए माइक्रो कंप्यूटर, बी मिनी कंप्यूटर, सी सुपर मिनी कंप्यूटर, डी मेन फ्रेम कंप्यूटर, और ऑप्टिकल कंप्यूटर। इनमें से कौन सा नहीं है आकार के आधार पर? तो 41 का आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्टिकल कंप्यूटर अभी नहीं है। कौन से? ऑप्टिकल कंप्यूटर। नेक्स्ट एक अंकीय कंप्यूटर डॉट डॉट गणनाएं प्रति सेकंड कर सकता है। जो अंकीय कंप्यूटर होता है
तो बता हजारों, बी करोड़ों, सी सैकड़ों, डी गणना नहीं कर सकता, ई इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से क्या करोड़ों गणना 1 सेकंड में कर सकता है अंकीय कंप्यूटर जो होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। सुपर मिनी कंप्यूटर में कितनी संक्रियाएं प्रति सेकंड समाहित होती हैं? सुपर मिनी में बताएंगे ए 10 लाख, बी 5 लाख, सी 3 लाख, डी 1 लाख, ई 8 लाख। तो कितना आंसर आ जाएगा इसका? 5 लाख। कितनी? 5 लाख सुपर मिनी कंप्यूटर में। नेक्स्ट है माइक्रो कंप्यूटर में जो नहीं आते हैं उनका नाम क्या है? तो ग्रह कंप्यूटर, व्यक्तिगत कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर, एटॉमिक कंप्यूटर, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा आंसर हो जाएगा इसका? तो इसका एटॉमिक कंप्यूटर भी बना नहीं है, बाकी के ये सभी हैं। नेक्स्ट है सर्वप्रथम पंच कार्ड का प्रयोग किसने किया था? ये आपको बताना है। ब्लेज पास्कल ने, हार्वर्ड एल्किन ने, जॉन मॉकले ने और डी जोसेफ मैरी ने, इनमें से कोई नहीं। पता चल गया होगा आपको। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा 45 का? डी जोसेफ मैरी। कौन सा? जोसेफ मैरी। नेक्स्ट आगे चलते हैं। निम्न में से किसे कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है? ए हरमन हॉलरिथ को, बी चार्ल्स बेबेज को, डी ब्लेज पास्कल को और डी जोसेफ जैक्यूर्ड को, ई इनमें से कोई नहीं। तो किसको कहा जाता है? 46 का बी चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। नेक्स्ट है 47। कौन सा है? 47। कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है? हरमन हॉलरिथ का, बी चार्ल्स बेबेज का, सी ब्लेज पास्कल का, डी वॉन न्यूमन का या इनमें से कोई नहीं। तो 47 का कौन सा आंसर हो जाएगा? डी वॉन न्यूमन का सबसे ज्यादा योगदान है कंप्यूटर के विकास में। वॉन न्यूमैन का। नेक्स्ट है प्रथम अंकीय कंप्यूटर के ब्लूप्रिंट के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है? हरमन हॉलरिथ का, बी चार्ल्स बेबेज का, सी बेल्स पास्कल का, डी विलियम बोरोस का और ई इनमें से कोई नहीं। तो 48 का आंसर क्या हो जाएगा? चार्ल्स बेबेज का ब्लूप्रिंट में। नेक्स्ट है सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब हुई थी? आधुनिक मॉडर्न कंप्यूटर की। तो ए 1946, बी 1950, सी 1960, डी 1965, ई इनमें से कोई नहीं। तो कौन से 1946 में हुई थी। नेक्स्ट है इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया था? ए सी वी रमन ने, बी रॉबर्ट नायक ने, सी जे एस किल्वी ने, डी चार्ल्स बेबेज ने, ई इनमें से कोई नहीं। तो आईसी यानी इंटीग्रेटेड चिप का विकास किसने किया था? जे एस किल्वी ने। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप किसकी परत होती है? तो सिलिकॉन की, बी निकेल की, सी आयरन की, डी कॉपर की, ई इनमें से कोई नहीं। तो किसकी होती है? सिलिकॉन की। किसकी होती है? सिलिकॉन की। नेक्स्ट चलते हैं। चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत बनी होती है? तो ए ऑप्शन है आयरन ऑक्साइड, बी फास्फोरस पेटा ऑक्साइड, सी मैग्नीशियम ऑक्साइड और डी सोडियम पेरोक्साइड और ई इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा 52 का? ए 52 का ए आयरन ऑक्साइड की। यानी जो चुंबकीय डिस्क है वो उसमें किसकी परत होती है? आयरन ऑक्साइड की जो चमकती है। नेक्स्ट है सर्वाधिक शक्तिशाली कंप्यूटर कौन सा है? सुपर कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, सुपर कंडक्टर या उपरोक्त तीनों या इनमें से कोई नहीं। तो पता चल गया होगा आपको। तो कौन सा आंसर है 53 का? ए सुपर कंप्यूटर है अभी तक। नेक्स्ट है डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ए गणना पर, बी मापन पर, सी विद्युत पर, डी लॉजिकल पर, ई इनमें से कोई नहीं। लॉजिकल तो हो ही नहीं सकता क्योंकि कंप्यूटर में दिमाग थोड़ी होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? ए गणना के आधार पर। नेक्स्ट बताएंगे। सुपर कंप्यूटर अन्य कंप्यूटरों से किस संदर्भ में अलग होते हैं? ए बहुत अधिक कीमत में, वातानुकूल की समस्या के कारण, परिकलन क्षमता एवं बृहत स्मृति भंडार पे, डी बहुआयामी उपयोग में या इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? तो परिकलन क्षमता एवं बृहत स्मृति भंडार के आधार पर ये सुपर कंप्यूटर इनको कहा जाता है। नेक्स्ट है आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में किस पद्धति का उपयोग किया जाता है? आधुनिक में बताया ही भी मैंने, द्विआधारी अंक पद्धति पे, दशमलव अंक पद्धति पे, अनुरूप गणना पद्धति पर या उपयुक्त तीनों या इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा हो जाएगा? द्विआधारी पर यानी 0 और 1 वाली अंक। नेक्स्ट है भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया था?
तो भारत में सीडैक ने, आईआईटी कानपुर ने, बार्क ने, आईआईटी दिल्ली, या इनमें से कोई नहीं। तो किसने किया था? सीडैक ने। किसने किया था? सीडैक ने। 58 का एकीकृत परिपथ यानी आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट के आविष्कार से किस पीढ़ी का जन्म हुआ था? तो प्रथम पीढ़ी में, द्वितीय पीढ़ी में, तृतीय पीढ़ी में, या चतुर्थ पीढ़ी में, इनमें से कोई नहीं। तो तीसरी वाली में हुआ था। कौन सी में? तीसरी वाली। पहली में तो वैक्यूम ट्यूब हुआ था, द्वितीय में हुआ था आपका आई ट्रांजिस्टर, और तीसरी में ये आईसी हुई था, और चतुर्थ में प्रोसेसर हुआ था, और पांचवी पीढ़ी में यूएलआरसी का यूएलएसआई। चतुर्थ पीढ़ी का मुख्य अवयव था ट्रांजिस्टर, बृहद एकीकृत परिपथ, निर्वात नलिका, या इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा था? तो 59 का आंसर हो जाएगा बृहद एकीकृत परिपथ। नेक्स्ट है बृहद एकीकृत का मतलब बड़ी जो आईसी होती है ना उसका, बृहद एकीकृत सर्किट का यूज हुआ था। एक छोटे सिलिकॉन चिप पर ट्रांजिस्टर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के साथ पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को डॉट डॉट कहते हैं। तो क्या कहते हैं इसको? तो एक ऑप्शन है आपका वर्क स्टेशन, बी सीपीयू, सी इंटीग्रेटेड सर्किट, डी मैग्नेटिक डिस्क, ई इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इंटीग्रेटेड सर्किट। नेक्स्ट है कौन सा डिवाइस, उपकरण, हाथ पकड़ या हैंड हेल्ड ऑपरेटिंग प्रणाली का इस्तेमाल करता है? ए पीडीए, बी व्यक्तिगत कंप्यूटर, सी लैपटॉप, डी मेनफ्रेम, ई इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो पीडीए ही करता है। कौन करता है? पीडीए। नेक्स्ट है कोई कंप्यूटर एनालॉग डाटा को पहचाने और समझे इसके लिए पहले इसे डॉट डॉट यानी ए इंटरप्रिटेशन के लिए मेनफ्रेम के पास भेजना होगा, बी सीपीयू के एएलयू द्वारा विश्लेषित किया जाना होगा, सी डिकोड किया जाना होगा, डी वायरसों के लिए विश्लेषित किया जाना होगा, ई डिजिटाइज किया जाना होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डिकोड किया जाएगा पहले कंप्यूटर के द्वारा। क्या किया जाएगा? डिकोड, यानी उसकी भाषा को पहचानेगा, उसके बाद ही इसको रिकॉग्नाइज किया जाएगा, उसके बाद ही उसमें प्रोसेस होती है। तो थैंक यू मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।